आदाब बचस मुनाजा शाह तो ये बोजान कोशर हेडलाइंस वन खबर तफसील सान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू वादी कशीर मज दौरस पेठ तिमो कोर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वुहमिस कॉन्वोकेशन से खिताब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तिकोर खिताब LG वोन जे वादी मज खवातीन हुंद सुनहरा युस दौर सुहतन वापस यून सिन्हा वोन जे तिम सदर जमहूरिया से शुक्रगुजार कि तिमो कोर जाती तौर तल बहन मुबारक दिनुक फैसले यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का यह दीक्षांत समारोह कई मायने खास है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने अमृत काल की यात्रा शुरू की है। पिछले 75 वर्षों से अपने आदर्श वाक्य तमसो मां ज्योतिर्गमय के अनुरूप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ज्ञान के प्रकाश स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल द्वारा भारतवर्ष के सपने समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अभूतपूर्व प्रयासों की सराहना करता हूं एवं अमृत काल की यात्रा के लिए विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं सभी पदक विजेताओं, अभिभावकों एवं टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। टीचर्स के रोल को सर्वसार उपनिषद में बखूबी चित्रित किया गया है। इसमें टीचर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा और मेरे स्टूडेंट दोनों का ज्ञान नॉलेज तेजस्वी हो, दोनों की ज्ञान यात्रा जीवन में साथ साथ चले और दोनों की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैले। मैं सृजन के प्रतीक सभी टीचर्स को भी इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। देवियों और स्वजनों, ही मौज कसीर आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देती हूँ। मेडल विनर्स की मैं खास करके तारीफ करती हूँ। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं बहुत ही सी यूनिवर्सिटीज में कॉन्वोकेशन तथा अन्य अनेक समारोह में गई। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि इतनी खूबसूरत कैंपसेस में तालीम हासिल करने का और तालीम देने का मौका मिलना खुशकिस्मत की बात है। आप जो झेलम के बाहों को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही दिखाई देती है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऐसे प्राचीन उदाहरण पूरे देश में पाए जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में हमारा देश के पास अनमोल खजाना है जो इस देश की मिट्टी में फले फूले हैं। ऐसे ऑर्गेनिकली ग्रोन नॉलेज सिस्टम को आज के हालत में फिर से इस्तेमाल करने के तरीका खोजना एकेडमिक वर्ल्ड की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर सभी स्टूडेंट को मुबारकबाद देती हूँ और मेडल विनर्स को शाबाशी देती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट खूब तरक्की करें और ऐसे नेक काम करें जिससे आपके परिवार, यूनिवर्सिटी और देश का नाम रोशन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कोर श्रीनगर मंजर चिनार वॉर मेमोरियल पेठ बुलबाड़ी सदर जमहूरिया कोर तिमन फौजन खराज अकीदत पेश इमो ड्यूटी दौरान कौम खतर बेहतरीन कुर्बानी दिस। बीजेपी जम्मू कश्मीर सदर रविंद्र रैना वोन से जेमी मंज अपोजिशन के धरनस मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो महबा मुफ्ती करन अमि मुख शिरकत के आज के धरनस मंज ओसिन का शरीक मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां पहुंची क्योंकि वहां लोग ही नहीं आए, वरना धरने का ऐलान तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया था कि जम्मू में 10 तारीख को धरना देंगे और मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, लेकिन बड़ी हैरानगी हो गई कि ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पहुंचे और ना ही मोहतरमा मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा पहुंचे। वो भी जानते हैं की बात है, इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में
हो, इसके लिए बीजेपी तैयार है। इलेक्शन का ऐलान, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बीजेपी ने इलेक्शन लड़ना है, बीजेपी तैयार है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों और दर्दमंदों की खिदमत की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम किया है, मुझे यकीन है कि लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर सदर रवींद्र रैना दियुत अलहदगी पसंदन मेन स्ट्रीम शामिल गसनुक तो इलेक्शन लड़नुक दावत। तिमो वोन से अलहदगी पसंदन हुंद इलेक्शन लड़नुक छु खैर मकदम तो क्याजे मुल्कुक जमहूरी निजाम छु अमिच इजाजत दिवान। रैना वोन से बंदूक तो ग्रेनेड सहित गोन कहते मामला हल। इलेक्शन लड़के जमहूरी निजाम में आकर लोगों की खिदमत करना चाहता है और हब्बल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करेगा तो अच्छी बात है। यही तो हम कहते हैं, लोगों की खिदमत करो। हम तो कब से कहते हैं ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड ठीक नहीं है। गोली ये नहीं देखती है, बम और ग्रेनेड ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है, कोई जम्मू का है कि कश्मीरी है। वो इंसानी जान को लहूलुहान करती है। सर, विजिटर्स पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अपोजिशन भी इसे हिपोक्रेसी करार दे रही है? पहले आप दाऊदी साहब के घर गए, आप राष्ट्रवादी। देखिए, हमारा काम है, जो सूफीज्म को चलाने वाले बड़े मायानाज लोग हैं, जिन्होंने सोशल काम किया है, गरीबों, ज़ईफों की जो मदद करते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो सूफीज्म है उसने हमेशा अमन की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP चेयरमैन गुलाम नबी आजाद वोन से अगरचे जेम च मजमूई सिक्योरिटी मंजरनामस मज काफी बेहतरी आमज, मगर पुंछ तो राजौरी के इलाकन मज गुज़िश्ता अक वरी पर दहशतगर्दी के सरगर्मियन मज इजाफ च तशवीशनाक। आजादन कुर अपोजिशन जमातन हिंज धरनस पर तंज वोनुक जे धरनस मज सरकर्दा लीडरन हिंज गैर मौजूदगी छ तिमन जमातन हिंज संजीदगी मुताबिक वारह क्या वनान। के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आजाद साहब, आज आप जम्मू पहुंचे हैं, कई दिनों का आपका दौरा है, तो किस तरह की एक्टिविटीज आपकी रहेंगी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? देखो, इलेक्शन की तैयारी हर पॉलिटिकल पार्टी 24/7 करती है, जो भी राजनीति, एक्टिव राजनीति में है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन और जम्मू कश्मीर में कोई पहली दफ़ा नहीं, 1-1.25 साल से तो मुतवातर में घूम रहा हूँ, और शायद जो उन इलाकों में मैं रोड से गया, मैं ज़िंदगी में नहीं कभी गया था, चाहे मिनिस्टर रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, हेलीकॉप्टर से कई जगह जाते हैं। ख़ास तौर से वो इलाके जो 6 महीनों के लिए बंद होते हैं, मैं उन इलाकों में, चाहे वो कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, वहाँ भी गया। लेकिन आज का जो ये हमारा डेलीगेशन आया है, इसमें कश्मीर के लोग भी हैं और जम्मू सूबा के लोग भी, हमारे ST बरादरी के लोग, गुजर भाई और बकरवाल भाई, ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई, और ये इनको जब से मिलिटेंसी हुई थी और ये अपने जगहों से भाग गए, कश्मीरी पंडित हमारे भाई तो शहर में रहते थे, लेकिन पहाड़ों पे नहीं रहते थे, लेकिन उनका भी बहुत नुकसान हुआ। कश्मीरी मुसलमानों का भी हुआ, लेकिन शुरू में कश्मीरी पंडितों का, और वो N ब्लॉक भाग गए। लेकिन इस हमारे गुजर भाई और बकरवाल भाई जम्मू में भी ऊपर पहाड़ों पर रहते थे, माल मशीब के बाद के साथ, और कश्मीर में, तो इसलिए मिलिटेंसी का निशाना वो सबसे ज़्यादा बांधता। जैसे कि आपने कहा कि मिलिटेंसी का, आपको क्या लगता है कि हालात जो हैं किस हद तक सुधरे हैं, और किस तरह का सिचुएशन ओवरऑल आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, पिछले 5-7 साल में बहुत इम्प्रूव हो गया था, लेकिन पिछले 1 साल से और 6-7 महीनों से, ख़ास तौर से जिस तरह से राजौरी एरिया में जो हादसे होते हैं, या कोकरनाग में भी हादसा कश्मीर में हुआ और पहुंचा, उसकी वजह से बड़ी फिक्र है कि कहीं न कहीं ये कुछ दोबारा सर निकाल रही है। इसलिए सरकार को भी, लोगों को भी, आवाम को भी, और सब लोगों को मिलके, जो अपोजिशन में है या सरकार में है, इसका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
वो खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, पूरे समाज की होती है और पूरी स्टेट के लोगों की होती है। अपोजिशन की कुछ जमातें हैं जिसमें कांग्रेस है, पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कल उन्होंने धरना दिया और ये कहा कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहाल किया जाना चाहिए, यानी इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए। क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? देखो, ये तो पार्लियामेंट में कहना चाहिए था, और जिन लीडरों ने कॉल दी थी वो खुद ही गायब थे, तो इसकी सीरियसनेस आप जान दीजिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट को जेमी मज अपोजिशन के एहतजाजी धरनस खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे शिवसेना डोगरा फ्रंट सदर लगो इल्जाम जे धरना दिन वाजन तमाम पार्टियों हो जिम्मेदार तिमो लगो इल्जाम जे यम जमात छे इकदार लालची आज आप धरना दे रहे हैं, पहले ये तय कर लो कि आज के बाद हम सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, 370 के विषय में कोई शब्द नहीं कहेंगे। तय कर लो, फिर तो जनता को समझ आएगा। ये 370 को भूल गए, 370 के विषय में कोई बात नहीं करेगा। अपोजिशन ने अपने एजेंडे से 370 को बाहर निकाल दिया। तय कर लो, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कि 370 नहीं आएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर तुम इकट्ठे होकर के धरना क्यों दे रहे हो? भाई चुनाव कराओ। कोशिश खबरें सिलसिले रोज जारी मगर तम ब्रो अक वक्फ के आयोजन 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर कोशिश खबर मस्जिद हुंद खर मकदम कश्मीर पर ताल्लुक थवन वल अके भारतीय शहरी लुबना नजीर छो पन्निस शोहरत कोर सिट गजा मंज फसित लुबना सुन शोहर फलस्तीनी शहरी लुबना हिंदुस्तानी हुकूमत मदद अपील करान जरायन न्यूज 18 जे हिंदुस्तानी नुमाइंद अत खानदानस फलस्तीनस मज दीगर हिंदुस्तानी शहरियन से राबतस मंज। जब से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो वहाँ रहती है, गाज़ा में रहती है, बच्चा है उसका। फिर हमने उसके साथ कांटेक्ट किया, उसने कहा यहाँ हालात ख़राब हो गए, पानी बंद हो गया, बिजली बंद हो गई, नेट बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, हमें हालात ख़राब है। जब उसकी माँ ने सुना तो वो परेशान हो गई। तो हमने इंडियन एम्बेसी से यहाँ से फॉरेन अफेयर्स ऑफिस से कांटेक्ट किया। तो हम बहुत शुक्रगुजार है फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के और यहाँ के LG ऑफिस के, कि उन्होंने जल्दी से रिस्पॉन्ड किया और उसको रेस्क्यू करवाया। इंशाल्लाह वो कल शाम तक इंशाल्लाह श्रीनगर वारिद हो जाएगी। वहाँ तकरीबन 20 साल समझिए, उसने शादी की उधर, वो पढ़ रही थी दिल्ली में, उसने शादी उधर की है। आखिरी टाइम उनसे कब बात हुई थी? परसों शाम को। तो क्या कहा उन्होंने कहा यहाँ हालत ख़राब है, यहाँ हालत ख़राब है, मैं कोशिश करूँ। माँ ने कहा कि आप जल्दी मुझे अपना चेहरा दिखाओ, बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। हम सिर्फ परेशान है कि वो यहाँ आ जाए, हम उसको देखेंगे कि माँ अकेली है यहाँ, इसलिए उसको देखने के लिए वो तड़प रही है।
अभी हम बहुत शुक्रगुजार है LG ऑफिस के भी और फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के भी कि उन्होंने जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड किया हमारी अपील को. वेसुगोकनाग अनंतनाग मंज आव अख सड़क हादसा पेश. अत हादसस मंज गो अख शख्स हलाक. हादसस मंज गई 7 अफराद जख्मी. महलूक सन्ज पहचान जरनगाम कोकनाग के डॉक्टर मुश्ताक सुन तौर पर आमज तिहंज शिनाख्त करने. पुलवामा कस्बुक सिविल सोसाइटी मेंबरानों को आयुष डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामहस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बजाय दूर देहातस मज कायम करने के मनसूबस खिलाफ खामोश एहतजाज. सिविल सोसाइटी पुलवामस मज ट्रेडर्स फेडरेशन तो अवकाफ मेंबरान अलावा दीगर समाजी तबकन सहित जुड़ित लुक अत मज शामिल. तिमो कोर आयुष नोडल ऑफिसर पुलवामहस मेमोरेंडम तो पेश. किसी गांव के खिलाफ नहीं, हम किसी गांव के खिलाफ नहीं, उनका भी हक बनता है, उनको यूनिट होना चाहिए, मगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही जो है होना चाहिए. क्योंकि जो फार फ्लंग एरिया चित्राल से कोई बंदा आएगा, यजगो से कोई बंदा आएगा, वो फिर कहाँ जाएगा? उसको तो 3 गाड़ियाँ यहाँ से लेके फिर रत्तीपुरा से 4-5 किलोमीटर दूर कोई एरिया है, तो वो जो फ्लड प्रोन एरिया है तो वहाँ पे ठीक नहीं रहेगा. हमारी रिक्वेस्ट रहेगी पहले LG साहब से, हमारी डेवकाम साहब से, हमारी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जो बशारत कुइम साहब हैं उनसे कि वो प्लीज़ ऐसा ना होने दें और इसको जो है यहाँ पे ही लैंड आइडेंटिफाई करके जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही जो है रखना चाहिए. तो लोगों की ये डिमांड थी कि जो ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है इट शुड बी इन द लोकेलिटी जहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड प्लेस हो, जहाँ पर लोग हर एक मतलब जो कि फॉर फ्लंग एरिया से जो लोग आते हैं उनको और लोकल जो एरियाज है उनको सहूलियत होनी चाहिए और जो इजीली एक्सेसिबल एरिया में हो. तो उसके लिए वो वफद यहाँ पर आया था. तो हमने उनको ये कहा कि आप जाइए जो हायर अथॉरिटीज़ है उनके साथ ये डिस्कस करके, तो इट इज़ आई थिंक दिस इशू विल बी सॉर्टेड आउट बिकॉज कि हॉस्पिटल जहाँ पर भी होना चाहिए इट शुड बी एक्सेसिबल एंड जो कि लोग दूर दूर से हॉस्पिटल में आते हैं एक तो एक्सेसिबल होना चाहिए और वहाँ पर कनेक्टिविटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जिला कुलगाम के मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम मं सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत CRPF 18 बटालियन की तरफ आव अख क्रिकेट टूर्नामेंट एहतमाम करने. अत मं 10 टीमों शिरकत कर्म. फाइनल मैच उस डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम तो अकि गैर सरकारी तंजीम टीम दरमियान. खिलाड़ियों को फौजक शुक्रिया अदा. का ये टूर्नामेंट जो आप ही लोगों ने देखा है यहाँ सामने, इसका जो खेल का स्तर था वो एक अलग ऊंचाई के ऊपर था. आप सबने इसको एंजॉय किया और इस तरह के टूर्नामेंट भविष्य में भी चलते रहेंगे. देखिए यूथों का अभी आपने देखा हो, खाली कुलगाम में ही नहीं, हम लोगों ने कबड्डी के कंपटीशन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया है, इसको भी ऑर्गेनाइज किया था वहाँ अवंतीपुरा के अंदर. वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स भी हुए हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी हुए हैं. स्क्वायर वाली एक जो आपकी लोकल आर्ट है उसके टूर्नामेंट्स में भी हम शामिल होते रहे हैं. अभी अनंतनाग के अंदर बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर भी हम शामिल होते रहे. हमारा मकसद है बच्चे खेलें, खुश रहें, सेहतमंद रहें. और खेलना अपने आप में एक मेडिटेशन है और खेल के साथ आपका शरीर और मेडिटेशन दोनों होते हैं. और ड्रग्स से आदमी थोड़ा दूर रहने की इससे शिक्षा मिलती है उन्हें, क्योंकि इसके लिए हमेशा फिट रहना बहुत आवश्यक है. तो यह आमुत अनंतनागस मज अख टूर्नामेंटुक इनकाद करने. तो वनो जी ये टूर्नामेंट उस फौज की तरफ आमुत इनकाद करने. आमुद इनकाद करने. तो ब्रह्मको भारतीय विद्या मंदिर स्कूल नंसूच एक बस गई उधमपुर किस ओमारा मोडस करीब हादसुक शिकार. अत हादसस मज गई 7 तालिब इल्म जख्मी. इब्तदाई रिपोर्ट मुताबिक बस सड़क पे फिसलमस यम वजह से खाई मज पे तो यम वजह से यह हादसा आ पेश. पुलिस वोत मौकस पर तो जख्मी तुलबन आय फौरी तौर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर निन तो तच तिहुंद इलाज चलान.
विद्या मंदिर स्कूल की बस है और जितने बच्चे इसमें बैठ सकते थे उतने ही बिठाए थे हमने, उतने ही बैठते हैं, मतलब हम कभी इसको ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते। और जब हम स्कूल में ही थे, बसेस पहले निकलती हैं, मैं तो काफ़ी बाद में आती हूँ। जब फ़ोन आया तो हम वहाँ से जैसे यहाँ पहुँचे हैं तो तब तक काफ़ी लोगों ने यहाँ सिचुएशन संभाल ली थी। जिन बच्चों को लगी हुई हैं, थोड़ी लगी हुई हैं, अभी हम वहीं जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में ले गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, यहाँ के लोगों का, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है। बच्चे डर जाते हैं और उन्होंने उनको पानी, बैठने की व्यवस्था, उनका सहारा पूरा दिया। और अभी कुछ बच्चे, थोड़े से ही बच्चे हॉस्पिटल लेकर सब लोग गए हैं, कुछ बच्चे यहाँ से पेरेंट्स को दिए जा रहे हैं। तो ऐसा तो अभी हम पहले बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, उनकी केयर हो जाए प्रॉपर्ली, घर तक पहुँच जाएँ, पेरेंट्स परेशान हो गए हैं, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कुछ एक यहाँ से पूछा जब मैंने कुछ लोगों को, उन्होंने कहा कि जो स्टीयरिंग था उसका अचानक से ब्लॉक हो गया, जाम हो गया। तो बाकी बातचीत तो बाद में। लद्दाख की यौम तासीस तकरीबात के सिलसिलस मज लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रन कोर करगिलुक दौरत आज करगिलस मज मुंतखब तलबा केन दस्तंत असातिजन सित करक कथ बात LG लद्दाखन कर कथ दौरान वनुक 5 तलबा तो 1 टीचर मुल्कस मज अकि रियासतुक करन तिम दौर तो मेजबान रियासतन मज लद्दाख खूबसूरत सकाफत तो रिवायत करन नुमाइंदगी लहत करगिल 15 ग्रुप UT लद्दाख की यौम तासीस के मौकस पे 3 अक्टूबर करन हिंदुस्तान चन दीगर रियासतन हिंद दौर तो तिमन दीगर रियासतन मज करन यम तुलबा तो बेय 1 टीचर लद्दाख सकाफत लद्दाख तमंदुन लद्दाख ट्रेडिशन नुमाइंदगी तुलबो को LGS ब्रोकुना खूबसूरत दिलकश रक्स मुजाहिर थे। हमारा उद्देश्य यही है, जब मैं यहाँ लद्दाख में आया तो यहाँ के सब लोग हमको बहुत अच्छे लगे, यहाँ का जो व्यवहार है अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का जो भाषा है अच्छा लगा, लोगों का जो कल्चर है अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो माहौल है वो हमको अच्छा लगा। तो हम क्यों ना ये सबको बताएं, हिंदुस्तान में सब राजभवन को मैं बताना चाहता हूँ, सब राजनिवास को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कितने अच्छे हैं, हमारे लद्दाख के युवा कितने अच्छे हैं, हमारा कल्चर कितना अच्छा है। तो ये मैं सबको मैसेज भेज। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्रालस मंज यम वरी सरकारन कोर नोदल गामस मज फ्रूट मंडी कायम अम की मदद से किसानन ये काफ वारिया फायदे गसक हासिल तो किसानों वोन से अथ इलाकस मज मंडी ना आसने की वजह से तिमन माल दूर दराज इलाकन मज न्यून पेवान यम से तिमन वारिया मुश्किलातन हुंद सामनो ओस पेवान करुन तो इलाकस मज कायम ये फ्रूट मंडी से वन तिमन मिले राहत तो ये मंडी आसन से तिमन तत मेकदम ते बिछावन तो दीवार बंदी हिज मांग ते छवन यमन किसानन हिंद तरफ यवान करने। ये मेरी जिंदगी का पहला एक ऐसा मौका मिला है त्राल को कि हम भी किसी हिंदुस्तान जो है इसमें किसी नक्शे पर आ गए कि यहाँ पर एक नाम हमें मिला कि त्राल भी कोई जगह है। इसकी हमें बहुत खुशी है कि इस जो फ्रूट मंडी यहाँ खुली इससे त्राल भी बाहर के स्टेटों में, बाहर के डिस्ट्रिक्टों में भी अब इसका नाम आया है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें मतलब मजदूरी नहीं मिलती थी, वो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, अब अपना 10 रुपए कमा रहे हैं। साथ में होटल वाले हैं और ये लोड कैरियर वाले आते हैं जाते हैं। और जितने भी यहाँ फड़ है मेरे ख्याल से अभी तो कुछ 40-50 फड़ तो हैं ही, हर फड़ पे 2-2 3-3 लड़के तो हैं, उन सबको रोजगार मिल रहा है। ये तो खुशी है उनके लिए क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं था आज तक उनके पास। मंडी खुलने से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और ये जो यहाँ के आदमी है वो बहुत ही नाइस है, जो किसान है बहुत नाइस है, साथ में कोऑपरेट करें और यहाँ के जो आड़ती है वो भी बहुत अच्छे हैं। ये त्राल मंडी बनने से किसानों को बहुत फायदा हुआ है, एक तो उनको नजदीक में मंडी मिल गई। तो ये से वुछान कशर खबर मज फिलहाल युती मगर कश्मीर बुलेटिन वुचन खतर रूजो न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से आदाब।